इस समय हमारे देश में बाबा सिद्दीकी के तो बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर संसद में पप्पू यादव तक इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इसको आखिरकार क्यों मारा गया, वहां की जो शासन व्यवस्था वो ऐसा क्यों है, क्यों इस तरह तमाम तरह के चर्चे चले जा रहे हैं। 3 दिनों ट्विटर पर यह खबर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन भाई हमारे देश में और भी जब छोटी मोटी घटनाएं हो तो उस पर हमारे राजनेता क्यों नहीं बोलते। अभी जो बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान शांति दूतों के द्वारा पथराव किया गया, उसमें गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की मौत, उसके बारे में क्यों नहीं कोई जानता है। ये सबसे बड़ी बात है। जबकि जितना ज्यादा जान की कीमत दीपक मिश्रा की है उतना ही ज्यादा सिद्दीकी की भी है। लेकिन सिद्दीकी के बारे में लोग बात करें क्योंकि भाई वो भी एक विशेष धर्म से आता है, एक विशेष तबके से आता है, और इस तबके को यदि आप प्रमोट करेंगे तो आपका वोट बैंक बढ़ेगा। आप वोट बैंक को नाराज नहीं कर, इसलिए जो है भाई इतना ज्यादा तांडव मचा रखा है जिसका कोई बात ही नहीं। इधर गोपाल मिश्रा जैसे युवक जब मरते हैं उस पर कोई सवाल नहीं, कोई राजनीतिकरण नहीं, वहां पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं मिलता है। वहां पर कोई जो है ये कहने वाला नहीं मिलता है कि भाई इसके जो हत्यारे वो कौन है, उसका नाम लेने से डरते हैं। और ये जो है ये हिंदुस्तान में हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना, हमारे जो राजनेता हैं वो एक अलग तरह की थिंकिंग करते हैं। मतलब वोट के आगे में इनको कुछ नहीं दिखाई देता, वोट के आगे में सामने ये सभी लोग जो अंधे हो जाते हैं, इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। भाई ये बयान जो भी देते हैं ना वो इसलिए नहीं देते हैं कि देश का फायदा किसमें होने वाला, देश के लिए हित में क्या है, देश के लिए अहित में क्या है, वो इस चीज के लिए बयान देते हैं संसद में कि भाई उसका वोट बैंक जो है किस तरह की पॉलिटिक्स पे बना रहेगा। राहुल गांधी को ही देख लो, राहुल गांधी को ही देख लो, ये बंदा ऐसा इंसान है ना जो इस समय अभी बाबा सिद्दीकी के बारे में तुरंत बता दिया। उसकी महाराष्ट्र की जो जनता है, प्रशासन है, उस पर तुरंत सवाल खड़ा करते भाई इसकी मौत क्यों है। लेकिन इससे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो वहां पर जो हिंदुओं को मारा जा रहा था, इस तरह के अत्याचार किया, उस पर जो है एक शब्द बोलने के जब इसके पत्रकार पूछता है यूएन में जाकर के, तो वहां पर जो पत्रकार के साथ हाथापाई करने लगता है और ये लोकतंत्र की रक्षा की बात करता है संसद में। ये बोलता है कि विपक्ष का जो है ये नेता है और ये कैसा काम करेगा जब इसे प्रधानमंत्री, हालांकि मिलना तो अभी इसके सपने में ही होगा कि प्रधानमंत्री कभी भारत का बन पाए, लेकिन बाय द चांस यदि ये बन जाए तो तुम लोग सोच सकते हो भाई इसकी विचारधारा कैसी होगी, इसकी मानसिकता कैसी होगी, ये किस तरह से सोचेगा। इसके बारे में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है नवाज शरीफ, इसके बारे में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहता है कि यदि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना जम्मू कश्मीर में तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान जो है कांग्रेस के साथ मिलकर, पीडीपी के एनसी के साथ मिलकर के धारा 370 की वापसी करेगा कश्मीर में। और ये बयान क्या कहता है, ये बयान क्या कहता है? सबसे पहले तो इसका अलायंस देखो, अलायंस किस पार्टी से बना हुआ है इसका, एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जो कि लगातार 370 को बहाल करने की कोशिश कर रही है। और 370 तुम लोगों को पता है कि कश्मीर में यदि आतंकवाद फैला तो उसका मेन कारण 370 था, और 370 हटने के बाद जो कश्मीर में शांति आई है, लेकिन ये लोग उसे वापसी करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। ये लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो चीन और पाकिस्तान बोल रहा है। अब तुम लोग इसका राजनीतिक स्टंट देख सकते हो। वैसे हम लोग आते हैं लॉरेंस बिश्नोई वाले जो टॉपिक है, जो बाबा सिद्दीकी की अभी मौत हुई है उसे लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन यदि लॉरेंस बिश्नोई के पीछे जाओगे, उसके इतिहास को देखेंगे और बिश्नोई समाज की जो एक परंपरा है उसे देखोगे, तब जाकर पता चलेगा भाई आखिरकार जो बिश्नोई इतना बड़ा आग बबूला क्यों होके रखा है। लॉरेंस बिश्नोई समाज के लिए जो राजस्थान से आते हैं भाई, इसके लिए काला हिरण जो होता है एक भगवान के समान होता है। इसलिए लोग भगवान के समान पूछते हैं और कई सारी कहानियां इसके बारे में प्रस्तुत है कि भैया इन्होंने जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने जान तक न्यौछावर किए हैं। जब लोग इतना ज्यादा किसी चीज पर फेथ रखते हो, आप उसे जाकर के अपने शिकार के लिए, अपने मनोरंजन के लिए मार देते हैं, तो भाई किसी का जो दिमाग खटकेगा ही खटकेगा, कोई होगा दिमाग पूरी तरह खटकेगा। और इस बंदे ने तो भाई बोला था कि यहाँ पर आकर के भाई साहब माफी मांग लो, सलमान खान से ही बोला था कि भैया आप यहाँ पर आकर के माफी मांग लो, हमारे जो मंदिर है यहाँ पर आकर के आप क्षमा याचना कर लो, आपकी सारी गलती जो है वो माफ कर दी जाएगी। लेकिन ये सुनने को तैयार कहाँ भाई, ये सुनने को तैयार कहाँ है। और जिस तरह की है इनकी धार्मिक, जिस तरह से ये लोग लगाव रखते हैं, जिस तरह से ये लोग इतने दिनों से परंपरागत तरीके से पर्यावरण की रक्षा में अपना सब कुछ, अपनी जान तक लगाई है ना भाई, कोई भी जो है ना मतलब आक्रामक हो जाएगा कि भैया आखिरकार जो है क्यों उसके साथ ऐसा किया गया और करने के बाद माफी क्यों नहीं मांगी जा रही है। हालांकि अभी जो है तय नहीं हुआ कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या फिर किसका हाथ है, कैसा भी हाथ है। जो भी घटना हो रही देश उसे लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कई बार जो है इसमें इसके गैंग का नाम शामिल हुआ है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन बंद करने होने के बाद इस तरह का वो काम कर रहा है
इस तरह का वो दिमाग लगा रहा है। ये भी सोचने वाली बात है, वो भी आश्चर्य से कम नहीं है भाई, कैसे जो है इस तरह का दिमाग लगाया जा रहा है। खैर अभी जांच होनी तय है, अभी जांच होना है कि भाई कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से हुआ है, उस सब की जांच होनी है। लेकिन एक खबर को इस तरह से हाइप देना कहीं उचित नहीं है। आपको शांति दूतों को भी देखना चाहिए भाई वो किस तरह के तांडव कर रहे हैं, और छोटी मोटी घटनाओं के बारे में भी संसद में बोला जाना चाहिए। लेकिन हमारे मीडिया भी उसी तरह के हैं। मीडिया की बात करो भाई ये भी कम नहीं है, ये भी जो छोटे मोटे खबर को नहीं दिखाएंगे कि भाई कौन जो है वो छोटी मोटी घटनाओं के बारे में बात करे, कौन दीपक मिश्रा जैसे लोगों के बारे में बात करेगा। बहराइच में जो इस तरह के शांति दूतों ने पथराव किया है दुर्गा माता के विसर्जन समारोह में, इस तरह की जो हरकत, और ये घटनाएं भाई जब भी हिंदू त्योहार आते हैं तो हर बार इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है। लेकिन उस पर जो है ना हमारे मीडिया कोई प्रश्न रख, क्योंकि भाई मीडिया को पता है ना इससे जो है वो उस जगह मुंह मारेगी जहां पर इसको व्यूज मिले। और व्यूज कहां पर मिलता है, बड़े हाईलाइटेड जो लोग होते हैं, शांति दूतों के बारे में जो लोग बात करते हैं, तो एक तबका जो इन्हें बहुत ज्यादा व्यूज देता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ये लोगों का फोकस उसी पे रहता है। जबकि नॉर्मल लोगों के लाइफ पे क्या चल रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं क्या हो रही है देश में, इसके बारे में जो ये लोग सवाल उठाने से बचते रहते हैं। इसके बारे में इनकी सोच जो बहुत संकुचित है, वहां पर स्थिति पहुंचती है उसको मतलब ही नहीं है। जबकि इनको ये मतलब है कि बिग बॉस में क्या हो रहा है, सलमान खान के साथ क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, वैसे क्या हो रहा है, बड़े बड़े हाईलाइटेड लोगों के साथ चीन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, इस तरह की घटनाओं के बारे में इन सभी लोगों को पता है। वहां पर इनकी टीम पहुंची हुई है वहां से रिपोर्टिंग करने के, भाई हमको क्या लेना देना इजराइल में क्या हो रहा है या फिर कहीं पे क्या हो रहा है, हमें तो इस बात से लेना देना हमारे देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है, हजारों ऐसे लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही है, जान ली जा रही है, वो क्यों ली जा रही है, किसने ली जा रही है, हमें तो इस पे फोकस करना है ना भाई। हमारे लोगों की माइंडसेट इस तरह कर दी गई है भाई। किताब में भी आज के बच्चों को भी यदि पूछो तो उसे ये पता है कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था, लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इस तरह की जो है हमारे एक तरह से सिस्टम को ही जो है ना, शिक्षा व्यवस्था जो शुरुआत होती है, नींव होती है लोगों के समझ की, सूझबूझ की, उसे ही धराशायी कर दिया गया, उसे ही हाईजैक कर दिया गया है। और इसमें बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई हमें समझना होगा भाई हम जो है ना, हम ताकतवर हैं, हम खुद नहीं समझेंगे तो भाई दूसरे जो है वो आकर के हमें हमारे ऊपर रूल करेंगे।